अगर हम कपल इश्यूज़ या रिलेशनशिप इश्यूज़ पे बात करें तो ये कुछ कन्फ्लिक्ट्स के बेस पे होता है और वो कन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस के बेस पे आ जाता है। सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट आती है मेरे पास वो कपल इश्यूज़ के हवाले से यही रिपोर्ट होती है कि उनको लगता है कि उनकी पार्टनर अब उनमें वो अट्रैक्शन शो नहीं करते, लॉसिंग अट्रैक्शन टुवर्ड्स पार्टनर। तो ये एक कन्फ्लिक्ट है जिसके बेस पे उनके रिलेशंस में इश्यूज़ आ रहे हैं। ज़्यादातर ये कंप्लेन फीमेल की तरफ से है, ठीक है, वाइफ की तरफ से ये कंप्लेन आता है। देखिए, स्टार्ट में जो रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, जब रिलेशनशिप में दो पार्टनर्स आ जाते हैं तो वो एक ऐसा एपिसोड होता है, स्टार्टिंग एपिसोड, जिसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, ज़्यादा लव होता है, ज़्यादा केयर होता है। लेकिन वो एपिसोड पूरी लाइफ नहीं रह सकता क्योंकि बंदा प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आ जाता है, चाहे वो वाइफ हो चाहे वो हस्बैंड हो। हस्बैंड प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी जॉब पे फोकस करने लग जाता है, वाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में अपने बच्चों पे, अपने घर पे, तो वो एपिसोड नहीं रहता। लेकिन अब इनमें जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो चाहते हैं कि नहीं हमें वही फर्स्ट जो स्टार्टिंग रिलेशनशिप है हमें वही चाहिए, तो वो अब नहीं मिल सकता उनको। मतलब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं जी। लेकिन जो रियलिटी होती है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ होती है। और अब हस्बैंड का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, वाइफ का अलग होता है, माइंड अजम्पशंस वो अलग से करने लग जाते हैं, वाइफ अलग से करने लग जाती है, जिसके बेस पे कन्फ्लिक्ट बन जाता है। और फिर इस कन्फ्लिक्ट की वजह से एंगर आ जाता है, पैसिव एंगर वाइफ में भी और हस्बैंड में भी एंगर आ जाता है। एंगर की वजह से मिसकम्युनिकेशन होती है, जब वो मिसकम्युनिकेशन चलती आए तो फिर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, वो फिर बात करना ही छोड़ देते हैं। तो इस तरह से वो रिलेशनशिप अफेक्ट होते हैं। देखिए, अगर मियाँ बीवी के बीच कन्फ्लिक्ट बन जाए, चाहे वो एक्सपीरियंस के बेस पे हो या चाइल्ड हुड कन्फ्लिक्ट्स के बेस पे हो। देखिए, मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखे हैं जो घर के इन्वायरमेंट को देख के माँ बाप के जैसे रिलेशनशिप होते हैं उनके, वैसे फ्यूचर में उनके रिलेशनशिप होते हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट आए थे जिन्होंने यही कहा था कि मेरी वाइफ मेरे साथ बहुत लॉयल है लेकिन मैं फिर भी डाउटफुल होता हूँ कि पता नहीं उनका पास्ट कैसे गुजरा होगा, उन्होंने क्या किया होगा। हालांकि मैटर ये करता है कि वो मेरे साथ अभी लॉयर है, लेकिन ये चीज़ मेरे अंदर है। जिस इंसान के साथ हमने अपना मुस्तकबिल गुजारना है उसके माजी के बारे में सोच के हम परेशान हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अब वहाँ पे जब मैंने उनसे पूछा कि उनके पेरेंट्स के रिलेशनशिप कैसे थे, तो वो यही कह रहे थे कि ज़्यादा इफ़ेक्ट मेरे पेरेंट्स के रिलेशनशिप ने मुझे किया, क्योंकि मेरे बाबा मेरी अम्मी पे डाउट करते थे, उन्हें पे गुस्सा करते थे, जिसकी वजह से अब ये चीज़ मेरे अंदर बैठ गई है। जो इन्वायरमेंट से सीखता है वो अफेक्ट करता है रिलेशनशिप पे भी। हम हेल्दी और अनहेल्दी रिलेशनशिप को डिफ्रेंशिएट करें तो 3 ऐसी चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है। अगर वो रिलेशनशिप में रहे तो रिलेशनशिप हेल्दी रिलेशनशिप बन जाता है, और अगर ना रहे तो अनहेल्दी रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो ट्रस्ट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट, केयर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये 3 चीज़ें अगर रिलेशनशिप में रहे तो वो रिलेशन ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। और अगर लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो फिर वो रिलेशन अनहेल्दी रिलेशनशिप की तरफ चला जाए।